नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और अच्छी खबर के साथ। जी हां, लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार की आइकॉन बन गई है। मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकॉन बनाया और ये बड़ी खबर इस वक्त की। आयोग की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर बिहार में मतदाताओं को जागरूक करती हुई नजर आएंगी। अभियान चलाएंगी, मतदाताओं को जागरूक करेंगे, उन्हें अपने अधिकारों से। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। बिहार खादी ग्राम उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। मैथिली ठाकुर को बिहार के आइकॉन बनाया गया है, स्टेट आइकॉन वो बन चुकी हैं। और हमारे साथ इस वक्त मैथिली ठाकुर खुद जुड़ चुकी हैं। मैथिली, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भी और बहुत बधाई आपको बिहार के स्टेट आइकॉन बनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मैथिली, चूंकि खादी ग्रामोद्योग के लिए आप पहले से ही आइकॉन थी, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप अपनी भूमिका अदा करें, जागरूक करने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपको इलेक्शन कमीशन ने दी है। जी जी जी, मेरे लिए ये एक साथ इतनी सारी चीजें होना बहुत क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं खुद अपने आप को बिल्कुल समेटने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार खादी ग्रामोद्योग और उसके साथ साथ उपेंद्र महारथी हस्तशिल्प जो है हमारे बिहार का, उसकी भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो ये दो चीजें एक साथ हुई। उसके साथ साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे नियुक्त किया है बिहार राज्य की स्टेट आइकॉन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक सपने की तरह है जो हो रहा है। इससे पहले मैं मधुबनी जिला, जो मेरा गृह जिला है, उसकी स्वीप आइकॉन बन चुकी हूँ। तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि जब मैं मधुबनी की थी तो उस समय मैं पूरे पूरे अनुमंडल में जाकर के, हर अनुमंडल में जाकर के मैं लोगों को जागरूक कर रही थी। हम लोग पूरा एक रैली की तरह निकाल रहे थे, सबके परिवार में बोल रहे थे कि किस तरीके से आप अपने इस मतदान, जो आपके पास जो पावर है जिससे आप पूरा देश बदल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करें और किसी के दबाव में आकर के कोई वोट ना दे। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, भले ही और सारे जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं विकास करें, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे बिहार की स्पेशली, वो सब ऐसा होता है कि जितने भी घरेलू महिलाएं होती हैं, मैं अपने गांव से, अपने घर से भी ये चीज देख करके मैं कह रही हूँ कि हमारे गांव, जब मैं छोटी थी तो मैं गांव में ही रहती थी और उस समय जब भी इलेक्शन होता था तो ऐसा कुछ होता था कि जहाँ पे बड़े पापा बोल रहे हैं या फिर जहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं, फिर जितने भी घर के बड़े हैं, वो जो छाप बोल रहे हैं उस पर पूरा परिवार उस छाप पे वोट देता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबका अपना अपना ओपिनियन जरूरी है जब आप किसी को वोट दे रहे हैं, किसी को मतदान दे रहे हैं। मैथिली, चूंकि आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आपने कहा कि मैंने इस लेवल पर भी काम किया और मुझे पता है कि लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है, उससे उन्हें बाहर निकालना है। बिहार के लोगों को इस मानसिकता से बाहर निकालना कि आप अपनी खुद की माइंडसेट को तैयार कीजिए, आपकी खुद की अभिरुचि क्या है, रुचि क्या है, किससे आप चयन करेंगी, इसे कितना चैलेंजिंग आप मान रही हैं? ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं मधुबनी में काम कर रही थी, वहां के लिए जब मैंने लोगों को बताया तो मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग सुन रहे थे बात, समझ रहे थे बात। जब मैं पूरी बिहार की बनी हूँ, मैं तो सबसे पहले तभी बहुत रिसेंटली मुझे बिहार जाने का मन करा है और सभी ऑफिसर्स से मिलने का मन करा है, उनसे सीखने का मन करा है कि मैं कैसे करूँ ये। वो लोग मुझे गाइड करेंगे कि किस तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ और सभी के डायरेक्शन में मैं काम कर पाऊँ। बिल्कुल, चूंकि मैथिली लोक गायिका के तौर पर आपने बिहार का बहुत मान बढ़ाया है। लोग अब बिहार को मैथिली ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। लोगों को पता है कि बिहार की जो खुशबू है वो गीतों के जरिए, लोक गीतों के जरिए, परंपराओं के जरिए आप बिखेर रही हैं। अब जब जन जागरूकता की बात की जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करें, घरों से निकलें, अपने विचार से वोट करें, उसमें गीतों का कितना योगदान होगा? बिल्कुल, इसके लिए मैं बहुत जल्दी कुछ गीत बनाऊंगी ताकि वो सरल शब्दों में लोगों तक मैं बता पाऊं कि किस तरीके से आप ये अपने मतदान अधिकार को इस्तेमाल करें और अच्छे से प्रयोग करें। तो बस इसके लिए मैं लग जाती हूँ इस पे भी।
मैथिली, कोई गीत आपको याद आ रहा है जिसका आपने इस्तेमाल किया हो, आप अपने गीतों के जरिए लोगों को जोड़ पा रही हो कि भाई आप घर से निकलिए, घर से निकलकर जाकर पोलिंग बूथ तक अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, एक सुखद अनुभूति उससे होती है करने पर? फिलहाल तो अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि आज ही मुझे ये अनाउंसमेंट मिला है, आज ही हरी झंडी मिली है। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अचानक वाली बात हो गई और इतनी खुशी हो रही है। तो मैं एक नया साल का मौका है, तो एक भजन आप सभी के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सभी को सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। जी जी। मैं एक्चुअली अभी आज बहुत सारे इंटरव्यूज करे थे। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने बिहार से हट के जो हमारी जो बुंदेलखंडी एक गीत है वो सुनाऊं, क्योंकि ये मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो अलग अलग जगह से ये भी मुझे देख रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक गीत सुनाती हूँ। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ठाढ़े राजा जनक के द्वार, संग में चारों राजकुमार, दर्शन करते सब नर नार। शोभा बरनी ना जाए धनुष बाण की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बहुत खूबसूरत। और जब आपकी बोली में, आपके इस मधुर गीतों के जरिए लोगों को हम कनेक्ट करेंगे, हम बता पाएंगे कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, बहुत आसान हो जाएगा। मैथिली, जितना मैं आपको जानती समझती हूँ, आपकी मधुरता से ही लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, बात समझेंगे कि अगर एक बेटी बिहार की कह रही है कि आप अपने विचार से, अपने सुविचार से चयन कीजिए किसे चुनना है, कौन आपके लिए उपयुक्त है, ये बहुत इंप्रेसिव होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। और चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझकर एक बहुत अच्छा फैसला बिहार के हित में लिया है। मैथिली, ये जैसे ही समाचार आपको मिला, घर में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? चूंकि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि बिहार में, बिहार की मिट्टी और उसकी पहचान मेरी बेटी बन रही है, और इस रूप में कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी उसे दे दी गई है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही समय में, बस धीरे धीरे, बहुत कम समय में बहुत सारी ऐसे ऐसे खबर जो बहुत हमने सोचा भी नहीं था वो चीजें हो जाना। तो ये सभी चीजें जो इतनी ज्यादा हो गई ना, तो भी हमारे घर में ये सब बहुत नॉर्मल व्यवहार, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि अरे ये बहुत अलग हुआ कुछ। अब तो मैथिली मम्मी इतनी पापा भी वैसे उपलब्धियां ही। एक के बाद एक हासिल कर रही हैं, तो माँ बाप के लिए अब ये स्वाभाविक सी बात हो गई है कि मैथिली हमारी बेटी तो है ही, बिहार की बेटी है, और उपलब्धियों के साथ मुझे उसका नाता बहुत पुराना है, तो अब एक एक करके ये उपलब्धि जुड़ रही है। मैथिली, चूंकि मैं आपसे तो बस जानना चाहूंगी, मुझे। आपकी उम्र कम है, लेकिन जी। आपने अभी तक बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाए हैं। अगर बिहार के लोगों को कनेक्ट करेंगे तो आपका संगीत के प्रति जो साधना है, वो साधना बरकरार रखते हुए इस काम को करना, दोनों में बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बैलेंस में हमेशा, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तभी से लोग ऐसा बोलना शुरू कर चुके थे कि पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक कैसे बैलेंस होगा, ये तो बिल्कुल ही वो है, म्यूजिक को छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, इसमें मतलब एक रोजगार मिलेगा, मतलब बहुत सारे बातें हो रही थी। लेकिन मैं अपना 90% के अबव स्कोर करते हुए म्यूजिक को साधना, दिन भर म्यूजिक में ही लगाना, बस स्कूल के समय पे पढ़ाई करना, ये सब करते हुए भी मैंने जब अच्छा स्कोर किया तो मुझे एक उम्मीद मिली कि हाँ मैं आगे भी कर सकती हूँ। और इसी तरीके से अभी भी मुझे, मेरा ग्रेजुएट में इस साल हो गई हूँ, और इतने अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ कि मुझे ज्यादा भी कोई भी दिक्कत नहीं होती कि मैं कैसे करूँ। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कोई एक्टिविटी उठाने से पहले कि मेरी पढ़ाई तो यहाँ पर नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको मैनेज करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ। बिल्कुल, जीवन में मैनेजमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही सफलता का मूल मंत्र भी होती है कि आप कैसे बैलेंस बना पाते हैं। और मैथिली इस बात को बखूबी जानती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हुए अपनी संगीत साधना को भी आगे कंटिन्यू किया है, और इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। मैथिली, चूंकि इस वक्त आप कहाँ हैं और बिहार कब तक आपको आना है, क्योंकि इसे लेकर एक प्लानिंग होगी, एक तैयारी होगी, कोई चर्चा हुई है अभी तक? आ, मैथिली, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो। जी बिल्कुल, सॉरी, आपकी पापा का आवाज फोन आ आया रही है था। मैथिली। जी 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 जी।
बस अभी तो मैं कल ही बिहार से वापस लौटी हूँ, और वो भी बिहार खादी ग्रामोद्योग का एक एमओयू साइन हुआ था सीआईएमपी के साथ साथ, तो मैं उस सिलसिले में गई हुई थी और एक कार्यक्रम भी था, तो मैं कल इटावा महोत्सव में परफॉर्म करूंगी। फिर जैसे ही समय मिलता है मैं दोबारा बिहार आऊंगी, मुझे जैसे ही निमंत्रण दिया जाएगा या फिर कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटी होगी तो मैं जाऊंगी और सब समझ करके आऊंगी, और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ मैं अपडेट करती रहूंगी। बिल्कुल मैथिली, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जब भी आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके जहन में बस एक ही बात घूमती है कि कोई मौका चूक न जाए मैथिली के सुरों से अपने आप को सुकून देने का। नया साल भी है, लोगों के लिए ये साल सुखमय हो, अच्छा हो, उपलब्धियों भरा हो। एक ऐसे संगीत के जरिए आप हमारे बिहार के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल। हमारे बिहार की बहुत 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 ज्यादा खासियत है। जैसे कहते हैं कि हमारे पाहुन राम जी हमारे बिहार की धरती पर आए थे, बक्सर में उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने ताड़ी का वध किया था। मैं उस महायज्ञ में भी सम्मिलित हुई इस साल। मतलब ये साल मेरे लिए जो बीता बहुत अच्छा था, तो मैं उसी सिलसिले में एक भजन सुना देती हूँ। बिल्कुल। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहो ना, ए पहुना यही मिथिले में रहो ना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहो ना, ए पहुना यही मिथिले में रहो ना। बहुत खूबसूरत है। देखिए कहते हैं कि जो संगीत की भाषा होती है वो हर किसी को समझ में आती है और दूर दूर तक जाती है, और यही वजह है कि जब मैथिली ठाकुर आप तक पहुंचेंगी, आपसे कहेंगी कि आप मतदान जरूर कीजिएगा, मतदान करने के लिए अपने विचार से, अपने मत से किसी का चयन कीजिएगा, तो वो कितना इफेक्टिव होगा, कितना असरदार होगा, ये बखूबी हम सब जानते हैं। मैथिली, चूंकि आपकी व्यस्तता बहुत रहती है, ये सभी जानते हैं, और व्यस्तता उपलब्धि से जुड़ जाती है। कभी आपको ऐसा लगा कि इन व्यस्तताओं में आप बहुत कुछ मिस कर रही हैं, छूट रहा है, कभी ऐसा लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मुझे अपने घर के खाना, मतलब जब मैं छोटी थी, अभी मैं 22 साल की उम्र हो गई मेरी, लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो मम्मी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। ऐसा लगता था बाहर रहे थे, बाहर का खाना मतलब पिज्जा बर्गर ये सब खाए हैं तो बड़ा मजा है। तो अभी जो कुछ समय से इतना ज्यादा कार्यक्रम के सिलसिले में मैं महीने में केवल 5 या 6 दिन घर पे रह पाती हूँ, घर का खाना खा पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग जब चीजों से छूट रहे होते हैं तब मुझे उस चीज का हमको रियलाइज होता है कि वो कितनी जरूरी तब है, हमें घर उसकी पे कद्र रहना, मम्मी महसूस के हाथ होती का है। खाना। हाँ, यही चीज। लेकिन ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मैं हर जगह जाकर के इतने सारे लोगों से मिल पा रही हूँ, इतने सारे काम कर पा रही हूँ, और लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, और कभी कभी सब कुछ सपने जैसा लगता है, कुछ रियल नहीं लग रहा होता कि सच्ची में ऐसा हो रहा है। मुझे अभी भी आपसे मैं वैसे बात कर रही हूँ, आज सुबह तो कुछ नहीं था, अभी मैं खाना खाने के लिए बस ऐसे मम्मी के आगे पीछे घूम रही थी, और इतने में ही पता चला कि अच्छा इतने सारे इंटरव्यूज हैं जो सब लाइन अप हो रहे हैं। इतना मतलब ये सब चीजें मेरे लिए थोड़ी अचानक से हो गई, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, तो माँ के हाथ का खाना बच्चों को सचमुच बहुत पसंद आता है तब जब माँ से दूरी होती है, काम की व्यस्तता हो जाती है, और जी तब घर वापस लौटने की चाहत होती है। हालांकि मैथिली, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगी, ये हम सब जानते हैं। बिहार के मतदाताओं के लिए एक अच्छी कोशिश जो है वो मैथिली ठाकुर की तरफ से होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैथिली ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, मत डालना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बड़ा फैसला मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाकर किया गया है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। राजस्थान के कोटा से ये बड़ी खबर है। कोटा से बिहार का छात्र लापता हो गया है। औरंगाबाद का रहने वाला अनमोल सिंह
जो कि कोटा से गायब हो गया है। ये छात्र गायब होने के बाद से कोटा को लेकर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स की मौत हो जा रही है, जो स्टूडेंट्स वहां पर कोचिंग में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। अब ये अनमोल सिंह जो छात्र है वो गायब हो गया है। कोचिंग का छात्र अनमोल सिंह गायब हुआ है सामान खरीदने के लिए, हालांकि वो निकला था बाजार और बाजार से वापस नहीं लौटा। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के कोटा से आ रही है। कोचिंग का छात्र अनमोल सिंह घर वापस नहीं लौटा और इसे लेकर अब तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। सामान खरीदने के लिए बाजार निकला लेकिन वापस नहीं लौट पाया ये छात्र। मामले की जांच में जो स्थानीय पुलिस है वो इस वक्त जरूर जुटी हुई है कि आखिर ये छात्र कहां गया, किन परिस्थितियों में ये छात्र गायब हुआ है। हालांकि इस खबर के बाद परिजनों की चिंता स्वाभाविक है। राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है, कोटा से बिहार का छात्र लापता हो गया। और हाल के दिनों में अगर आप याद करेंगे तो कोटा जो कि कोचिंग सिटी के तौर पर जानी जाती है, वहां पर बिहार के अच्छी खासी संख्या है स्टूडेंट्स की। माता पिता अपने बच्चों को एक भविष्य, उज्जवल भविष्य देने के लिए वहां पर पढ़ने के लिए भेजते हैं और खबरें इस तरह की आती हैं जो परेशानी पैदा करती हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मौत को गले लगा ले रहे हैं। अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें छात्र लापता हो गया है। नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के कंजावला इलाके में कार सवार कुछ युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी और हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर यूं ही ये लड़की घसीटती रही। उसके कपड़े तक फट चुके थे लेकिन लड़कों ने कार रोकना जरूरी नहीं समझा। 4 किलोमीटर के बाद लड़की लहूलुहान होकर सड़क पर खुद ही गिर जाती है। करीब 3 बजे के आसपास पुलिस को लड़की के सड़क पर पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम यहां पर पहुंची और तब तक लड़की ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने लड़की के शव को जब्त किया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। 5 युवक जो उस कार में मौजूद थे, इन सभी 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ भी हो रही है। कार को जब्त किया गया है। ये तस्वीर कार के आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और वो वीडियो भी जो दिल दहला देने वाली घटना को सामने लेकर आई, जिसमें ये कार सवार 5 युवक जो है लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और घसीटते हुए 4 किलोमीटर तक इस लड़की को लेकर गए। वहीं दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के मामले के सामने आने के बाद सुल्तानपुरी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं। लोगों की पुलिस के साथ इस दौरान झड़प तक हुई है। सुल्तानपुरी थाना एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। स्कूटर कार की फॉरेंसिक जांच होगी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो दिल्ली में एक बार फिर से दरिंदगी की इन तस्वीरों ने कई सवालों को एक बार फिर से जन्म दे दिया और देखिए कैसे आक्रोशित लोग जो हैं वो सुल्तानपुरी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए, इसमें महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में, परिजन और दिल्ली वासी भी, क्योंकि ये बेटी की सुरक्षा का सवाल था। लोगों की पुलिस के साथ इस दौरान झड़प हुई है। सुल्तानपुरी थाने एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है जो जांच में जुट गई है। वहीं जम्मू के राजौरी में डांगरी गांव में सुबह आईटी ब्लास्ट हुआ और एक बच्ची की मौत हो गई है। 5 लोग इस दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर है। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार की शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई और 7 लोग घायल हो गए। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा है कि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। एनआईए की टीम भी यहां पर जांच करने के लिए पहुंचेगी। एक आईडी बरामद किया गया था, उसे इलाके से हटाया गया। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि रविवार शाम फायरिंग के बाद ही आतंकवादियों ने घर में आईडी को रख दिया होगा। डांगरी में हिंदुओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके खत्म होने के कुछ देर बाद ही एक घर में धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है एहतियात के तौर पर। लोगों ने कहा है कि रविवार शाम आतंकवादी आए और लोगों के घरों को यहां पर रोक दिया गया, किसी की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई, लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। वे सभी का आधार कार्ड देख रहे थे और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। घर में जो लोग मौजूद थे उनके आधार कार्ड से उनकी पहचान की गई और उसके बाद एक एक करके लोगों को गोलियों से भूना गया।
हरियाणा के गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। जूते और चप्पल की फैक्ट्री में आग इतनी भयानक थी कि आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो चुका है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। तो आग की लपटें इतनी तेज, कंपनी में रखे हुए जो सामान थे, बताया जा रहा है कि जूते चप्पल की ये फैक्ट्री थी, इसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। धुएं के गुबार से पूरा आसमान काला पड़ गया। राजधानी पटना में एक बार फिर गुंडों का आतंक सामने आया। गंगा पाथवे पर अपराधियों ने खुलेआम गुंडागर्दी की है। यहां पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल दो ग्रुप के लोग जश्न मना रहे थे और इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये वो पाथवे है जहां पर लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं, सुकून के पल तलाशने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नए साल के जश्न की खुमारी इस कदर इन लोगों के ऊपर सवार हुई कि एक दूसरे के साथ मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। इसी में एक गुट ने फोन करके कुछ गुंडों को यहां पर बुला लिया। एक सफारी से 6 गुंडे लाठी और डंडों से लैस होकर यहां पर पहुंचते हैं और दे दनादन शुरू हो गया। इन गुंडों ने एक युवक को पकड़ा और बेरहमी से उसकी लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी युवक जो हैं वो नशे की हालत में थे। तो राजधानी में खुलेआम देखिए गुंडागर्दी की ये तस्वीर, जो पुलिस के दावों को भी सवालों के दायरे में लाती है। पुलिस ये दावा कर रही थी कि चाहे वो मरीन ड्राइव हो, पाथवे हो, सभी जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नए साल के मद्देनजर किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सब कुछ पुख्ता था, दुरुस्त था, तो फिर इस तरह की घटनाएं कैसे सामने आ रही हैं, तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं और इन लोगों को क्या बिल्कुल भी डर इस बात का नहीं है कि पुलिस यहां पर पहुंच सकती है, इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, पुलिस के दावों पर भी सवाल और शराबबंदी के बावजूद शराब पीने की बातें भी सामने आती हुई। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह और ये तस्वीर चौंकाती है। खासकर राजधानी पटना की तस्वीर है और गंगा पाथवे जहां हर वक्त पुलिस विभाग द्वारा तमाम तरह की बंदोबस्ती और व्यवस्था की बात की जाती है, वहां पर इस तरह की तस्वीर। दो ग्रुप पहुंचे थे जश्न मनाने के लिए और अभी भी वहां पर नए साल के मौके पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। खासकर जो यूथ होते हैं, शाम होते हैं, उनका ग्रुप पहुंच जाता है और जश्न मनाने के दौरान ये जो मारपीट हुई है बीच सड़क पर, देखिए किस कदर जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी, इसमें क्या कुछ बच जाता है करने को। और हैरानी की बात है कि बगल में पुलिस भी खड़ी होती है और वो इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। तो ये सवाल है, न्यूज़ 18 उठा रहा है, अगर पटना जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारी हो या खुद पटना के जिलाधिकारी देख रहे हो जिन्होंने नए साल के मौके पर तमाम तरह के अरेंजमेंट का दावा किया था, तो उसकी एक कलई खुल रही है और देखना होगा इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। क्योंकि गंगा पाथवे हो, अटल पथ हो या फिर मेरीन ड्राइव हो, वहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं अपने फैमिली के साथ, वहां पर इस कदर गुंडई हो। लेकिन इसके बावजूद गुंडई की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नए साल के जश्न की ऐसी तस्वीरें सचमुच हैरान परेशान करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जद तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।